चलो निकाल लो किताब कॉपी सब अपना अपना भाई। देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो व्याकरण। क्या पढ़ेंगे भाई? व्याकरण। व्याकरण क्या होता है आखिरकार सर? व्याकरण क्या होता है आखिर? व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि व्याकरण क्या है। तो देखेगा भाई कि ये जो व्याकरण है, व्याकरण दो प्रकार के होते हैं। एक तो संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। एक कौन सा व्याकरण होता है? एक संस्कृत व्याकरण होता है और दूसरा का हिंदी व्याकरण होता है। चलिए व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक संस्कृत व्याकरण और दूसरा हिंदी व्याकरण। या तो आप बोल सकते हैं पहले हिंदी व्याकरण या तो फिर संस्कृत व्याकरण। तो चलिए सर इन दोनों व्याकरणों में से हम सबसे पहले कौन सा व्याकरण पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण कि संस्कृत व्याकरण? तो भाई देखो हम सबसे पहले कौन सा व्याकरण पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। कौन सा व्याकरण? तो हिंदी व्याकरण। कौन सा व्याकरण? हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में जो अपना सबसे पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा भाई? तो होगा हिंदी भाषा एवं हिंदी भाषा एवं व्याकरण का समान परिचय। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का समान परिचय। देखो सबसे पहले हम लोग को अपनी क्या मजबूत करना है भाई? जड़। सबसे पहले हम अपनी जड़ को मजबूत करेंगे और हम अपनी जड़ को मजबूत करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा कि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी व्याकरण क्या है, इसके बारे में सामान्य जानकारी लेनी होगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। अपना टॉपिक क्या है? हिंदी भाषा एवं व्याकरण का समान परिचय। और देखिए इस टॉपिक में शुरुआत में शब्द जो दे रखा है वो क्या दे रखा है भाई? हिंदी। हिंदी। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये जो हिंदी है, हिंदी क्या है भाई? एक तो हिंदी शब्द है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हिंदी है, हिंदी क्या है? शब्द है। और दूसरी में बात कर ले तो हिंदी क्या है भाई? भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हिंदी शब्द है, इस हिंदी शब्द कहाँ से आया है, कैसे आया है, किस किस क्रम के द्वारा आया है। ऐसा ही तो नहीं कह दीजिएगा कि ये जो हिंदी शब्द है तो है, नहीं। पता होना चाहिए हमें कि ये जो हिंदी शब्द है वो कहाँ से आया है, कैसे आया है और किस किस कर्म के द्वारा आया है। आखिर ये जो हिंदी शब्द है इसका नाम जो रखा गया है वो किसके आधार पर रखा गया है। आखिर ये जो हिंदी शब्द है इसका जो नाम रखा वो किसने रखा। आखिर जिसने भी रखा तो उसने किस भाषा का प्रयोग करता था और ये जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो हिंदी शब्द है वो कहाँ से आया है। तो समझिएगा कि भारत की सबसे जो प्राचीन नदी है, भारत की सबसे प्राचीन नदी, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, हम पूछते जाते हैं बताते जाइएगा, अपने आप आ जाएगा कि ये जो हिंदी शब्द है वो कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो भारत की जो सबसे प्राचीन नदी है वो कौन सी नदी है भाई? तो सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अब नदी है तो जरूर बहेगा भाई, अस्थिर तो नहीं रह सकता है। तो ये बहती है कहाँ? ईरान के आसपास। किसके आसपास?
ये बहती है किसके आसपास भाई? तो ईरान के आसपास जी। भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी बहती कहाँ है? तो ईरान के आसपास। पूछेगा कि ईरान इसका कब का नाम है भाई? ईरान इसका कब का नाम है? तो ईरान जो इसका नाम है वो वर्तमान समय का नाम है। किस समय का नाम है? वर्तमान समय का नाम है। देखो भाई फिर से एक बार, भारत की सबसे प्राचीन नदी सिंधु नदी, बहती कहाँ है? ईरान के आसपास। ईरान इसका कब का नाम है? तो वर्तमान समय का नाम है। जब सर ईरान इसका वर्तमान समय का नाम है तो आखिरकार इसे प्राचीन में क्या कहा जाता था? तो देखो भाई इसे प्राचीन में पारसिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पारसिया। प्राचीन में इसको क्या कहा जाता था? तो पारसिया कहा जाता था। प्राचीन में इसे पारसिया क्यों कहा जाता था सर? तो क्योंकि यहाँ पारसी लोग रहते थे। कौन से लोग रहते थे? पारसी लोग रहते थे, और पारसी लोगों के रहने के वजह से इसको प्राचीन में पारसिया कहा जाता था। अब थोड़ा सा समझिएगा कि इस सिंधु नदी के जो पश्चिम के निवासी थे, इस सिंधु नदी के जो पश्चिम के निवासी थे वो आर्य थे। कौन थे भाई? आर्य थे। आर्य कहें तो सर भारतीय लोग थे। कौन लोग थे? भारतीय लोग थे। फिर से एक बार, भारत के सबसे प्राचीन नदी सिंधु नदी बहती कहाँ है सर? तो ईरान के आसपास। ईरान इसका कब का नाम है? तो वर्तमान का नाम है। प्राचीन में इसे क्या कहा जाता था? तो पारसिया कहा जाता था। पारसिया क्यों कहा जाता था? तो क्योंकि यहाँ पारसी लोग रहते थे। अब इस सिंधु नदी के जो पश्चिम के निवासी थे वो आर्य थे, मीन्स भारतीय लोग थे। अब थोड़ा सा समझेगा भाई कि ये जो ईरान वासी लोग थे वो देखो बोलते क्या थे? थोड़ा कुछ उल्टा पुल्टा बोलते थे। क्या बोलते थे? तो सय को है बोलते थे। हम लोग सय को क्या बोलते हैं? सय बोलते हैं भाई। तो ये लोग सय को क्या बोलते थे? है बोलते थे। उसी प्रकार से क्या बोलते थे कि तय या थय को, तय या थय को तय बोलते थे। यानी कि तय को तो तय बोलते ही थे, लेकिन थय को भी क्या बोलते थे? तय बोलते थे। उसी प्रकार से ये लोग क्या करते थे कि दय या धय को, दय या धय को दय बोलते थे। यानी कि दय को तो दय बोलते ही थे, धय को भी क्या करते थे? दय बोलते थे। ठीक इसी प्रकार से वे लोग क्या करते थे? पय या तो फिर फय को पय बोलते थे। मीन्स पय को तो पय बोलते ही थे, लेकिन फय को भी क्या बोलते थे? पय बोलते थे। इस प्रकार से देखिए कि ये जो ईरान वासी लोग थे हमारे सिंधु नदी को क्या बोलते थे? देखिए सय को क्या बोल रहे हैं आप? सय के जगह पर है दे दीजिए, है दे दिए। आधा ना है ना दे दिए। देखिए दय को तो दय बोलते ही थे। हम अभी जस्ट बताए कि धय को भी क्या बोलते हैं? दय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दय बोलते हैं। इसलिए धय के भी जगह पर क्या दे दीजिए? दय दे दीजिए। तो क्या बन गया? सिंधु नदी से ये कौन सी नदी बन गई? हिंदू नदी। तो हम लोग जिस नदी को सिंधु नदी कहते थे, मीन्स वही नदी को ईरान वासी लोग जो थे वो हिंदू नदी कहते थे। और हिंदू नदी कहने की वजह से इनकी जो भाषा हुई, मीन्स हिंदू नदी कहने की वजह से देखो भाई क्या हुआ, इसके पश्चिम के जो निवासी थे मीन्स आर्य लोग जो थे वो भारतीय जो लोग थे वो क्या कहलाए? हिंदू कहलाए। क्या कहलाए भाई? हिंदू कहलाए। और हिंदू कहलाने की वजह से इनकी जो भाषा हुई वो कौन सी हो गई? हिंदवी हो गई। कौन सी भाषा हो गई? हिंदवी हो गई। और हिंदवी से ही रूढ़ होके कौन सा शब्द बना है भाई? तो हिंदी शब्द बना है। कौन सा शब्द? हिंदी शब्द बना है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो हिंदी शब्द है, ये जो हिंदी शब्द है वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, किस किस कर्म के द्वारा आया है। और आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि ये जो हिंदी शब्द है इसका नाम किसके आधार पर रखा गया? तो पता होना चाहिए कि सिंधु नदी के आधार पर रखा गया। अगला प्रश्न पूछेगा कि सर ये जो हिंदी शब्द है उसका नाम किसने रखा? तो पता होना चाहिए ईरानियों ने रखा। किसने रखा? ईरानियों ने रखा। अगला प्रश्न आएगा इसी से संबंधित
कि ईरानी लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो देखो प्राचीन में उसे क्या कहा जाता था भाई, पारसिया। पारसिया तो पहले जो फारसी भाषा का प्रयोग करते थे, फारसी। अब फारसी से ही क्या बन गया, क्योंकि फै को क्या बोलते थे, पै, तो फारसी से ही क्या बन गया, पारसी। और अभी वर्तमान में ईरानी। ईरानी तो ईरान वासी लोग जो थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का प्रयोग करते थे। किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो फारसी, पारसी या तो फिर ईरानी भाषा का प्रयोग करते थे। किस भाषा का भाई, तो फारसी, पारसी या तो फिर ईरानी। फिर अगला प्रश्न पूछेगा कि ये जो हिंदी शब्द है सर वो किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी शब्द भी हो जाएगा फारसी, पारसी या तो ईरानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी, पारसी या तो ईरानी भाषा।